नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आशीष कंपटीशन क्लासेस पर। और पिछली कक्षा में शब्दालंकार पढ़ा दिया गया था। अलंकार की शुरुआत हुई है। आज अर्थालंकार का टर्न है। ठीक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई नियमित रूप से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें फिर आज के सेशन में आपको अर्थालंकार बता दें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आवाज साफ जा रही सबको? चलिए। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाए तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थात जहाँ शब्दों के अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य, किसके कारण? अर्थ के कारण काव्य में सौंदर्य तथा चमत्कार दिखाई देता हो, वहां पर अर्थालंकार होता है। अब कुछ शब्दावलियां बता दें। अर्थालंकार पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दावलियां बता दें। वो शब्दावलियां जो पूरे अर्थालंकार में हमेशा काम आती हैं और बार बार उनकी चर्चा की जाती है। एक है उपमेय। उपमेय क्या क्या होता है? जिस किसी की तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिसकी तुलना या समानता की जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो वह उपमेय। उपमान क्या है? जिससे तुलना या समानता की जाए अर्थात जिस प्रसिद्ध वस्तु की उपमा दी जाए वह उपमान। उपमेय वह है जिसका वर्णन किया जाए। उपमान वह है जिसकी उपमा दी जाए, वर्णन, जिसकी तुलना की जाए, समानता की जाए। वाचक शब्द क्या है? उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाला शब्द अर्थात समानता सूचक शब्द, जैसे ज्यों, सम, सी, तुल्य, समान, सरिस, इव, सदृश, ये सब वाचक शब्द। एक और शब्दावली है साधारण धर्म। जिस गुण क्रिया आदि की समानता जहां दिखलाई जाए उसे साधारण धर्म कहते हैं। यह उपमेय तथा उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण है और जिस गुण के कारण उनमें समानता, तुलना या संभावना व्यक्त की जाती है उसी गुण को साधारण धर्म कहते हैं। जैसे चारु का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसमें तुलना या समानता या वर्णन किसका किया जा रहा है? चारु का मुख। और किससे की जा रही है? चारु का मुख, ये हो गया उपमेय। चंद्रमा हो गया उपमान। समान ऊपर लिखा है वाचक शब्द सी, सम, तुल्य, समान, सरिस। तो समान क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। असाधारण धर्म क्या है? वह गुण जिसके कारण समानता की जा रही है वही साधारण धर्म है। साधारण धर्म हो गया सुंदर। ठीक। आगे चले। अब आइए अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए।
जहां उपमेय की समानता उपमान के रूप, रंग, गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण की जाए, वहां उपमा अलंकार होता। उपमेय की समानता उपमान से कैसे, किस आधार पे? रंग, रूप, गुण आदि के आधार पर। उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मंडोला। उपमेय क्या हुआ? किसके बारे में बोला जा रहा है? मन के बारे में। उपमान क्या हुआ? पीपर पात, पीपल का पत्ता। और वाचक शब्द क्या है? सरिस, समान, सरिस। तो मन किस प्रकार से डोला है? पीपल के पत्ते के समान। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ उपमा। पहचान क्या है उपमा अलंकार की? जहां पर ज्यों, सी, सम, समान, सरिस, इव, सदृश इतने शब्द आए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, यद्यपि भेद बहुत कम पूछा जाता है। जहां कहीं पर स्टैंडर्ड पेपर बनता है, जैसे एमपी में हिंदी का स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड पेपर बनता है। बिहार में भी बनता है हिंदी का पेपर, अच्छा बनता है एमपी होता है। यूपी में थोड़ा नॉर्मल बनता है। जहाँ ज्यादा टफ बनाते हैं वहीं पर ये उपमा के भी भेद पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए, पहला है पूर्ण उपमा। उपमा के भी 3 भेद हैं। तो पहला है पूर्ण उपमा, यानी जिस उपमा में चारों अंग विद्यमान हो वहां पर पूर्ण उपमा होता है। चारों अंग क्या हुआ? चारों अंग में आ गया आपका उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, ये 3 हो गए। और एक कौन बचा? साधारण धर्म, साधारण धर्म। यानी ये जो चारों आ जाए उपमा में तो वह पूर्ण उपमा होता है, पूर्ण उपमा। चलिए उदाहरण देखते हैं। जनक बचन हुए बिरवा लजारू कैसे, वीर रहे सकल सकुच सिरनाथ के। अब यहाँ पर उपमेय क्या है? वीर, वीरता के बारे में वर्णन किया जा रहा है, तो वीर क्या हुआ उपमेय। उपमान क्या हुआ? बिरवा लजारू, ये ठीक। साधारण धर्म क्या हुआ? सिर झुकाना, ये सिर सकुच सिर, सिर झुकाना होगा। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। और वाचक शब्द क्या हुआ? वाचक शब्द में कैसे, बिरवा लजारू कैसे, जैसे। तो यहाँ पे ये आ गया चौथे पर। ठीक, समझ में आ गया? ये दूसरा है लुप्त उपमा। जिस उपमा में चारों अंग न होकर एक या दो अंग लुप्त हो जाए। ऊपर जो चारों अंग बताए गए हैं, चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द में से कोई एक या दो नहीं रहे, तो वह लुप्त उपमा है, अलंकार होता है। जैसे नीरवता सी चरण शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। यहाँ उपमेय क्या है? शिलाचरण। उपमान क्या है? नीरवता। वाचक शब्द सी। तो ये क्या है? लुप्तोपमा, लुप्तोपमा अलंकार।
अगला है मालोपमा। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हों उसे मालोपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय एक हो, उसके उपमान कई हों, यानी जिसका वर्णन किया जा रहा है, जिसका सादृश्यता किया जा रहा है, जिसकी समानता की जा रही है वो एक हो, और जिससे समानता की जा रही है वो अनेक। उदाहरण देखिए, कुंद तुषार हार हीरे के सदृश धवल, वीणा का वरदंड हाथ में शोभित अति उज्ज्वल। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से पूज्य शारदा माता, करें सदा कल्याण ज्ञानदा निर्मल बुद्धि विधाता। यहाँ उपमेय क्या है? शारदा है। उपमान क्या है? कुंद है, हार है, तुषार है, हीरा है। ठीक है, उपमान 3 हो गए, 4। और साधारण धर्म क्या है? धवलता है। वाचक शब्द क्या है? सदृश है। ठीक, यहाँ पे कौन उपमा हुआ? मालोपमा हुआ। ठीक है, आगे चलें। दूसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाए। इस प्रकार की संभावना, बलपूर्वक संभावना की जाए, अर्थात उपमान से भिन्नता जानते हुए भी बलपूर्वक कल्पना कर ली जाए, तो वहां पर क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उदाहरण से समझते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना की जाएगी, भिन्नता है जान रहे हैं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती उसमें संभावना निकालने का प्रयास किया है। उदाहरण का अर्थ समझिए। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, यानी श्याम भगवान श्री कृष्ण जी या श्याम जी पीला वस्त्र धारण किए हैं। पीत पट इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है। मनो, यानी मान लीजिए कि नीलमणि शैल पर सुबह की, प्रभात की किरण आ रही है। नीला पर्वत है, उस पर भगवान सूर्य की किरण आ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या? जो श्याम जी ने पीला वस्त्र पहन रखा है। इसमें उपमेय क्या है? श्याम। उपमान क्या है? प्रभात। वाचक शब्द मनो। ठीक, और इसकी पहचान क्या होती है? यदि काव्य में मनु मानो जनु जानो जनो मानहु जानहु ये शब्द आए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार के भी 3 भेद होते हैं। एक वस्तु उत्प्रेक्षा, एक हेतु उत्प्रेक्षा, एक फलोत्प्रेक्षा। ठीक, अब ये तीनों भेद तो कहीं पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा आप जानकारी ले लीजिए। वस्तु उत्प्रेक्षा में क्या है कि वहां पर जहां पर वस्तु से किसी वस्तु में संभावना व्यक्त की जाए। ठीक है, बलपूर्वक संभावना व्यक्त। हेतु में क्या है? हेतु में जहां हेतु के न होने पर भी, कारण के न होने पर भी, हेतु के न होने पर भी, ठीक है, संभावना व्यक्त की जाए।
तो वहाँ हेतुत्प्रेक्षा है। अब फलोत्प्रेक्षा में क्या है, जहाँ फल नहीं है यानी अफल है, वहां भी फल की कामना की जाए, वहां भी फल की कामना कर ली जाए, तो वो क्या हो गया, फलोत्प्रेक्षा। ठीक है, वस्तु से वस्तु में बिना कारण के कारण खोज लिए और बिना फल के फल की कामना कर लिए। तो ये तीनों उत्प्रेक्षा हो गया। इतना डिटेल में कभी जाता नहीं है, और सामान्यतः उत्प्रेक्षा उपमा रूपक ऐसे ही पूछता है। फिलहाल अगर पूछेगा भी तो बता दिया हूं, आप याद रखिए। आइए रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए, अर्थात जहां वाचक पदों को पृथक करके उपमेय और उपमान को एकदम अभिन्न समझ लिया जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। ऐसे उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा ना गई। ये पहला उदाहरण हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है, चरण कमल बंदौ हरिराई। तीसरा क्या है, उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन। इसका पहचान देखिए, रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान दोनों साथ आते हैं। यानी देखिए, अंबर और पनघट साथ में आया है, उपमेय उपमान दोनों साथ आए हैं। तारा और घट आया है, उपमेय उपमान साथ। चरण, चरण की तुलना कमल से की जा रही है, ये दोनों साथ में आए हैं। उदित उदयगिरी और मंच, ये दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, ये तो दोनों साथ आते हैं तथा दोनों के मध्य एक संयोजक चिन्ह होता है। संयोजक चिन्ह समझ रहे हैं ना, बीच में डैश लाइन चिन्ह होते हैं। तो जहां भाई चिन्ह मिलेगा ये समझ लीजिए कि, और उपमेय उपमान दोनों साथ में हो, दोनों के बीच में योजक चिन्ह हो, तो संयोजक चिन्ह से आप इसको तुरंत समझ लीजिए रूपक अलंकार। इसके भी दो भेद होते हैं। ठीक है, इसके रूपक अलंकार के भी दो भेद, कौन कौन से, अभेद रूपक, ताद्रुप्य रूपक, दो प्रकार के भेद। अब अभेद रूपक के पुनः तीन भेद उपभेद हैं, कौन कौन से, सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। बस इतना ही याद रखिए, डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि सांग रूपक निरंग रूपक क्या है। ठीक, चौथा है भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर भ्रमवश एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, अर्थात जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। एक समान कोई दो वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, ये वस्तु है, यही। कैसे, तो भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण देख लीजिए, समझ में आएगा। ये है उदाहरण, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आय, पुन पुन जान महावरी एड़ी मीजत जाए। ठीक, ये पहला उदाहरण हुआ। दूसरा उदाहरण है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। ये दूसरा उदाहरण। ठीक, अर्थ बता रहे हैं इसका, पहले पहचान जान लीजिए फिर अर्थ बता रहे हैं दोनों। यदि पदों में जान, जामन, जान, समझ कर आदि शब्द आवे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। ये सब, ये जो तीनों शब्द हैं चारों,
जान, जामन, जान, समझ कर, ये कहीं भी आएंगे पद में तो आप समझ लीजिए कि तो ये अब इनके जो उदाहरण है उनका अर्थ बता दें। पाए महावर दैन को, नाइन बैठी आए। पैर में महिलाएं जो रंग लगाती हैं, महावर लगाती हैं, उसको लगाने के लिए नाइन, नाइन आई है, नाइन बैठी है। अब पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीजत जाए, यानी जिसको रंग लगाना है, कलर लगाना है पैर में, उस पैर की कोमलता इतनी है कि उसका रंग ही गुलाबी कलर का है, और उसको वो महावर समझकर, कलर समझकर उसी को मिटाने का प्रयास कर रही है, मींजने का प्रयास, मींज रही। ठीक है, उसको भ्रम हो गया है कि ये कलर लगा है इसके पैर में। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। नाक का मोती अधर की कांति से, नाक किसी पुरुष या स्त्री की एक नाक, जो नाक है उस नाक को एक सुख देख रहा है, कौन? तोता देख रहा है। और तोते को भ्रम क्या हो जाता है? बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी अनार के दाने को भ्रांति यानी गलती से समझकर, क्या समझकर? ये सोच रहा है, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता यह अन्य सुख कौन है। यानी उसकी नाक और ये पूरी ढांचे को देख करके वो सोच रहा है कोई दूसरा तोता है यहाँ पर। तो वो तोता अचानक मौन हो गया है ये देख करके कि कोई दूसरा तोता बैठा है। ठीक है, उसको भ्रम हो गया है तोते को। आगे चलें। अगला है संदेह अलंकार। जहां पर उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात किसी वस्तु को देखकर मन में यह आशंका उत्पन्न हो कि यह वही वस्तु है अथवा दूसरी वस्तु है, तो वहां पर संदेह अलंकार। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। उदाहरण से समझते हैं। वदन सुधा निधि जानि के, तू संग फिरियो चकोर। वदन किधौ यह शीत कर, किधौ कमल भय मोर। दूसरा उदाहरण देखिए। तुलसी सुरेश चाप कैधो, दामिनी कलाप। कैधो मेरुते चली कृषाणु, चली आग। इसकी पहचान देखिए क्या है। जहां पर की, कीधो, कैधो या अथवा इत्यादि शब्द आए अगर पद में, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? संदेह अलंकार होगा। कि, कीधो, कैधो या अथवा, तो वहां पर क्या है? संदेह अलंकार। अगला आपका है विभावना अलंकार। जहां पर अकारण कार्य करने का वर्णन हो, यानी बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाए, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार। उदाहरण से समझिए, बहुत मजेदार उदाहरण है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पग के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना हाथ के विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है, तो यहाँ पर कारण तो है नहीं भाई। जब पद नहीं है तो चलेगा कैसे, कान नहीं है तो सुनेगा कैसे, और हाथ नहीं है तो काम कैसे करेगा? लेकिन फिर भी हो रहा है कैसे? बिना पग के चल रहा है, बिना कान के
सुन रहा है और बिना कर्म हाथ के कर्म कर, प्रभु की कृपा से कर रहा है, ईश्वर की कृपा से कर रहा है। ठीक, चलें। चलिए इसका पहचान देख लीजिए। यदि पद में बिना, बिन, बिनु आदि शब्द आवे, पदों के बीच में कहीं भी बिना, बिन, बिनु आवे, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होता है। ठीक, सातवां है विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। ऊपर विभावना में हमने बताया कि कारण नहीं है अब कार्य हो रहा है, और नीचे विशेषोक्ति में क्या कह रहा है? कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। यह विभावना का ठीक उल्टा होता है। विभावना अलंकार में बिना कारण के कार्य होता है, और यहाँ कारण होता है फिर भी कार्य नहीं होता है। उदाहरण से समझते हैं। पानी बिच मीन, मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हासी। क्या मतलब हुआ? पानी के बीच मछली है, मछली कहाँ है? पानी के बीच है, और मछली क्या है? प्यासी भी है। अब मोहि सुन सुन आवे हासी, यानी हास्याप्रद है कि मछली जल के बीच में है और उस प्यासी भी है। ऐसा संभव है? नहीं संभव है ना। तो यहाँ कारण तो है, कारण क्या है? जल में ही है, फिर भी क्या है? प्यासी है। कारण होने पर भी कार्य नहीं हुआ, उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? विशेषोक्ति अलंकार। इसकी क्या पहचान है? पदों में यदि यद्यपि, ताको, तौ आदि शब्द आवे, तो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। यद्यपि यह बहुत ज्यादा पहचान कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी 90% ये नोट जो है, ये पहचान कारगर है कि मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको परिभाषा याद रहनी जरूरी है। अगर परिभाषा याद है तो आपको फिर ये पहचान चिन्ह जानने की जरूरत नहीं है। उदाहरण देख रहे हैं। नदिया जल बिच मीन पियासी, जल ही ताको वास रहा। आ गया ताको ना, यद्यपि तदपि ताको तौ, ये सब आवे बीच में, विशेषोक्ति अलंकार होता है। और यह किसका उल्टा होता है? विभावना का होता है। विभावना में क्या होता है? अकारण कार्य होता है, और विशेषोक्ति में क्या होता है? कारण होने पर भी कार्य नहीं होता। अब इतना डिटेल में समझा दिया हूँ, इससे तो डिटेल में हमारे ख्याल से कोई नहीं समझाएगा, और इससे बेहतर कहीं भी मिल भी नहीं सकता है मैटर। चलिए आगे चलते हैं। आठवां है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। यह उपमा अलंकार का ठीक उल्टा होता है। विभावना का उल्टा विशेषोक्ति, और उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार। अर्थात उपमान की समानता उपमेय से की जाए। वहां उपमेय की समानता उपमान से की जा रही थी उपमा में, और यहाँ उपमान की समानता उपमेय से की जाए तो वहां पर प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। अब यही उदाहरण, जैसे मुख चंद्रमा के समान है, ये तो हो गया उपमा अलंकार। मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से, उपमा दी जा रही है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि चंद्रमा मुख के समान है, तो उल्टा हो गया ना। उपमान की तुलना आप की जा रही है उपमेय से, तो यहां पर क्या होगा? प्रतीप अलंकार होगा। ठीक, इसमें क्या पहचान है? इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित, हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। यानी चंद्रमा को लज्जित कर दिया गया, पराजित कर दिया गया, हीन, कम आंक करके चंद्रमा मुख के समान।
ऐसा संभव है कि चंद्रमा मुख के समान होगा? मुख चंद्रमा के समान हो सकता है। तो उपमेय का ठीक उल्टा है। दूसरा उदाहरण क्या है इसका? सिय मुख समता किमि करे, चंदवा पुरो रंग। यानी सीता के मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती। चंद्रमा को क्या किया गया? पराजित किया गया है। चंद्रमा को क्या किया है? लज्जित किया जा रहा है कि चंद्रमा सीता के मुख के समान नहीं है सुंदर। चंद्रमा को कम किया गया, उसको हीन दिखा गया। ठीक है, चलते हैं अगला। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार, या इसी को अन्योक्ति अलंकार कहते हैं, जहां पर अप्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार किया जाए कि प्रस्तुत का ज्ञान हो। अप्रस्तुत, जो प्रस्तुत नहीं है, मौके पर नहीं है, उसका वर्णन इस प्रकार से किया जाए कि जो प्रस्तुत है उसका ज्ञान हो, अर्थात प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए। ठीक, तो वहां पर क्या होगा? अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण से समझिए। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बारी। माली आ रहा है बगीचे में, उसको देख करके कलियां पुकार करके कह रही हैं कि आज तो फूले फूले चुन ले रहा है, कल मेरी बारी है। अभी माली ने कुछ नहीं किया, अभी फूल को चुना नहीं है, लेकिन उसको देख करके कह रही हैं फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। मतलब कलियां जो कल फूल बनेंगी उनको कल चुनेगा। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, इसमें भी वही है। ठीक, अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है जो आम बोलचाल की भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। इसमें भी जो प्रस्तुत नहीं है उसकी अप्रस्तुत का वर्णन इस प्रकार से कैसा है? जैसे प्रस्तुत हो। बड़ा के बारे में बात किया जा रहा है, उसको ऐसे बताया जा रहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। यानी बड़े से कोई लेना देना है नहीं इसमें, लेकिन बड़े को यहाँ पर डोमिनेट किया जा रहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल ला गए अति दूर। अप्रस्तुत की प्रस्तुत में किया जा रहा है। ठीक, आगे चलिए। 10वां है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अर्थात किसी वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ाकर कही जाए जो संभव ही न हो। मतलब ऐसी बात कभी कभी कुछ लोग आपको दैनिक जीवन में मिलते हैं, साध संग में मिलते हैं, जो इतनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे जो कि संभव तो नहीं है, लेकिन बताएंगे ऐसा जैसे लगेगा कि बस ये एकदम लाइव प्रसारण कर रहे हैं। कैसे? अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देखिए। बजरंगी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी, आग नहीं लग पाई है, पूरी लंका जल गई और सब निशाचर भी भाग गए। संभव है? नहीं। अरे हनुमान जी की पूंछ में आग लगने के बाद भी, लंका जलाने के बाद निशाचर कहाँ गए थे? वहीं थे। तो ऐसा संभव है कि बिना आग के ही लंका जल गए जाए और निशाचर भाग गए? अतिशयोक्ति है इसमें, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके हाई फाई बता दिया गया है।
दूसरा एक और अच्छा उदाहरण है, इसमें वियोग श्रृंगार है, रस है इसमें वियोग श्रृंगार, और अलंकार इसमें कौन सा है, अतिशयोक्ति अलंकार। समझने का प्रयास कीजिए। ये एक कोई स्त्री है, कह रही है, पीयूष कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धन बिरही जल मुई, तेहक धुआं हम लाग। भंवरा जा रहा है, काग मतलब कौआ जा रहा है, तो उसको एक संदेशा एक स्त्री दे रही है कि पीयूष कहो संदेशड़ा, हे भंवरा, हे कौवे, मेरे प्रिय को ये संदेश कहिएगा कि सो धन बिरही जर मुई, यानी तुम्हारी स्त्री, तुम्हारी प्रेमिका जल के मर गई और उसी का धुआं हमें लगा है, तो हम कैसे हो गए हैं, काले हो गए। अतिशयोक्ति न है, भंवरा और कौआ तो ऐसे भी काले होते हैं, तो उसके कह रही है कि इसके मेरे जलने के धुएं से जो है ये काले हुए हैं, तो अतिशयोक्ति है। तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ा करके बात को कही गई। ठीक है, आज अर्थालंकार में इतना 10 पढ़ा दिए हैं, 10 ये पढ़ा दिए हैं उसमें, और शब्दालंकार पूरा हो गया है। इसकी आप लोग तैयारी करें, ठीक है। और पिछली कक्षाओं का भी अवलोकन करते रहें। पेट 10 तारीख से शुरू है, 2 दिन चलेगा वो भी, तो आप लोग उसमें, आपको हमारे ख्याल से हिंदी का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, अगर क्लास इसने पूरी देख लिया है, ठीक है। और इस क्लास को भी आप लोग पूरा देख लीजिए, और अगली कक्षा में ये खत्म हो जाएगा अलंकार, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास एक प्रैक्टिस सेशन ले आएंगे। 100 प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न ले आएंगे अगली जब भी कक्षा भी आएगी हिंदी की, ठीक है। तो पेट के एग्जाम से पहले ही प्रयास करूंगा लाने का, लेकिन उसके पहले आप लोग एक काम कर लीजिए, वीडियो को पहली बात तो देखने के बाद लाइक किया करिए, लाइक कम करते हैं लोग, देखते ज़्यादा हैं। इसको शेयर किया करिए, शेयर कीजिए। शेयर का सबसे अच्छा तरीका है स्टेटस, स्टेटस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगा दीजिए, बहुत से लोग देखेंगे, या अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि कब कौन सी क्लास आने वाली है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, अगली कक्षा में अलंकार समाप्त हो जाएगा। अब आपके सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, रस पढ़ा दिए, अलंकार पढ़ा दिए, समास पढ़ा दिए, संधि पढ़ा दिए, कारक, प्रत्यय, और संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, ये सब खत्म हो चुका है। विभक्ति, लिंग, वचन सब पढ़ा दिए हैं। 2-4 चैप्टर हैं, एक छंद का बचा हुआ है वो है, और बाकी वाक्यांश शुद्ध करने के लिए अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, और वाक्यांशों के लिए शब्द, ये अनुलोम विलोम, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा, बहुत ज्यादा कोई नहीं, वो अपने स्वयं के ज्ञान पर आधारित है, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।